मित्रों, आज गायत्री संदेश में हम आप सभी के लिए, गायत्री साधकों के लिए, एक जो आने वाले समय में साल का अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो बड़ा भयंकर, बड़ा घातक है। इसलिए आपको उसके विषय में कुछ जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आप साधनारत रहते हैं और साधन जो आप बना सकें वो आप सूर्य ग्रहण के समय बनाएं, क्योंकि सूर्य ग्रहण में कुछ ऐसी सावधानियां रखना पड़ती हैं जिससे हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। क्योंकि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसमें से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो हमारे शरीर को बड़ी ही हानिकारक होती हैं। और वैसे गांव देहात और परंपरागत तरीके से सूर्य ग्रहण के विषय में हम लोगों ने बहुत सुन रखा है, उस हिसाब से भी आपको सावधान रहना चाहिए। वैसे 22, 23, 24 यानी 22 को धनतेरस, 23 को छोटी दिवाली या 14 कह लीजिए, कोई नरक चतुर्दशी भी कहता है, और 24 तारीख को दिवाली मनाई जा रही है। इसी कारण से 25 तारीख को जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो गोवर्धन पूजा नहीं होगी, 26 को होगी, 27 को फिर भैया दूज मनाएंगे। क्योंकि बताते हैं वह सूतक लग जाते हैं, तो उस सूतक के कारण वह अशुभ हो जाता है। वैसे अशुभ कार्य कोई भी ग्रहण में नहीं करना चाहिए, उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर और परिवार पर भी पड़ता है। जब कोई भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो पूरे भूमंडल पर सारे ग्रह नक्षत्रों का अधिपति सूर्य है और इस ब्रह्मांड का एक शक्तिशाली देव जिसको हम मानते हैं वह सूर्य ही है। इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, चलाने वाला केवल सूर्य देव है। और जब उस पर ग्रहण पड़ता है तो सभी ग्रह अपने अस्त व्यस्त हो जाते हैं और अपने अपने प्रभाव से हट जाते हैं। कोई कुछ प्रभाव दिखाता है, कोई कुछ प्रभाव दिखाता है। कई राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, कई पर नहीं पड़ता, कई पर प्रतिकूल पड़ता है और कई पर सकारात्मक पड़ता है। परंतु हमें उन विषयों को न सोचते हुए हमें वह कार्य करना है जो हमारे लिए सकारात्मक सोच लेकर आए और सकारात्मक कार्य करे। तो मित्रों, सूर्य ग्रहण में हमको कोई ऐसा अशुभ कार्य नहीं करना है। जो गायत्री साधक हैं वो गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर माला से नहीं करते तो आप मन मन में करें और ज्यादा बाहर ना निकलें। जरूरत क्या है, कोई बहुत ही जरूरी है तो निकलें। और जो अन्य लोग हैं जैसे बच्चे हैं या महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट यानी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमारे बुजुर्ग और हमारी परंपराओं के हिसाब से जो बताया गया है वह सत्य है। यदि गर्भवती महिला बाहर निकलेगी तो उसके बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है, अंग भंग हो जाता है। कोई अंधा हो जाता है, कोई बहरा हो जाता है, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कई प्रकार के होते हैं। चाहे इनको वैज्ञानिक माने या ना माने, मगर सदियों से हमारे शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने इसका आकलन करके इन शास्त्रों में कलमबद्ध किया गया है, जिन्हें आज तक हम मानते हैं। उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो हमारे जो समाज में जो प्रचलित कथाएं चलती हैं उनके हिसाब से भी हमको यह निर्देशित किया गया है कि इस समय ऐसा कार्य ना करें। और गर्भवती महिलाएं तो खास तौर से कैंची ना चलाएं, सुई ना चलाएं, ज्यादा कंगी वंगी ना करें, श्रृंगार ना करें। ईश्वर का भजन जो जिसका करता है अपने अपने इष्ट का भजन करे, नाम ले, कीर्तन करे, और कुछ नहीं करे तो छाया में बैठ के अपना धर्म का कोई ग्रंथ हो उसको पढ़ ले, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, गायत्री चालीसा पढ़े। इस तरह के जितनी देर वो चलता है उतनी देर कम से कम शांति से शांति पाठ करें। उसका लाभ आपको प्राप्त होगा, आपके परिवार को प्राप्त होगा। अनायासी किसी से लड़ाई झगड़ा और दूसरे वैसे कार्य हैं वो नहीं करना चाहिए। इन कार्यों से हमारे घर, परिवार और शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव एनर्जी आती है और हमें फिर उसका फल भोगना पड़ता है। आप सावधानी पूर्वक उस ग्रहण काल को निकालें। हो सके तो ना खाना बनाएं, ना खाना खाएं उसमें। इस तरह के कार्यों से बचें।
सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नींद लेके आप सो जाएं। बैठें, आप बातचीत कर लें, कोई बात नहीं है, धर्म शास्त्र की कर लें इस प्रकार से। और जो गायत्री साधक है तो वो साधना करने के लिए बैठकर भी कर सकता है, आसन लगा ले, बैठ जाए, घंटा आधा घंटा जो भी। फिर उसके बाद अगर नहीं उसका मन लग रहा है तो मौखिक कर सकता है, या किसी धर्म चर्चा पर विषय पर बात कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, आप लोग सावधान रहकर इस संदेश को सुने। ये संदेश मैंने खास तौर से उन साधकों के लिए बताया है जो साधक अनभिज्ञ हैं और साधना कर रहे हैं, क्योंकि साधना करने वाले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाए, क्यों कि यदि वो उल्टा काम करेगा तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो कुछ ना कुछ हानि जरूर पहुंचती है कुछ ना कुछ लोगों को। अब किन लोगों को पहुंचेगी, कौन कैसा कार्य कर रहा है, कौन किस राशि में पैदा हुआ है, इसीलिए इनको वर्जित किया गया है कि आप सूर्य ग्रहण में ना निकलें। दूसरी बात, यदि कोई यह कहता है कि मुझे तो सूर्य ग्रहण देखना है, भाई आपको क्या जरूरी पड़ रहा है देखने के लिए? अगर आपको देखना ही है तो आप कोई ये फिल्म होती है जो अपने एक्सरे की, या तो उससे देखें, या कोई बहुत काला शीशा हो, या कोई बहुत काला चश्मा हो, उससे देखें, क्योंकि डायरेक्ट उसकी किरणें हमारी आंखों पर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हम जबरदस्ती का एक घटनाक्रम चल रहा है, उसको हम अपने लिए आफत मोल क्यों लें? अगर कोई वैज्ञानिक देखता है तो उनके पास यंत्र रहते हैं, उन यंत्रों से वह देखते हैं। आप उनकी नकल करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए अपनी हानि से बचने के लिए आप सूर्य ग्रहण में ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपको, आपके परिवार को नुकसान हो। यह संदेश आप अपने परिवार वालों को सुनाएं और आप सब लोग सुने, और खास तौर से घर के बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। नहाना धोना होना है वो पहले कर लें। आप उस सूर्य ग्रहण के समय को बिल्कुल विशेष ध्यान करके कि इतने बजे से इतने बजे तक है। वैसे 4:30 बजे से सूर्य ग्रहण लगेगा 25 तारीख को, तो उस सूर्य ग्रहण से 4:30 से पहले पहले कार्य कर लें। खाना जिनको खाना है वो खा लें, नहा लें, धो लें, बैठ लें, जो कुछ करना है। और जरूरी जो कार्य हैं, पत्नियां जिनको खाना बनाना है वो बना सकते। 4 बजे तो वैसे कोई बनाता नहीं है, फिर तो रात को ही बनेगा जब सूर्य ग्रहण निकल जाएगा। वैसे हर जगह शायद ये नहीं है, परंतु फिर भी कहीं है या नहीं है, हम अपनी तरफ से ऐसा अनैतिक कार्य क्यों करें जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़े। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है और मेरा आपको यही संदेश है। गायत्री माता की ओर से मैं संदेश आपको जो दे रहा हूं, आप उसका लाभ उठाएं और अपने घर परिवार में आनंद से रहें। ये मेरा आपको शुभ आशीर्वाद है। माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।